मालवा की जामा मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज सिवनी मालवा के द्वारा वक्फ बिल के विरोध में जामा मस्जिद से शादी हाल मस्जिद मोहल्ला चौक तक रैली निकाल वक्फ बिल का विरोध जताया गया, जिसके बाद जामा मस्जिद इमाम के द्वारा सभा को संबोधित करते हुए बताया कि वक्फ संशोधन है जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ देश में नफरत का माहौल पैदा करता है, बल्कि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 25, 26 और 301 का उल्लंघन करता है। इसलिए हम समस्त मुस्लिम समाज इस काले कानून का विरोध करते हैं। सभा के पश्चात भीड़ के बीच मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा केंद्र सरकार का पुतला जलाया गया, जिसे बुझाने के लिए पुलिस के द्वारा फायर ब्रिगेड का उपयोग कर पानी की बौछार की गई। जामा मस्जिद इमाम मोहम्मद शकील ने बताया कि दिन शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद जामा मस्जिद से शादी हाल चौक पुराना बस स्टैंड सिवनी मालवा तक रैली निकाल इस काले कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन एवं केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। वहीं शहर मुफ्ती मोहम्मद रिजवान ने बताया कि वक्फ कानून यह मुस्लिम समाज के खिलाफ है। आपको जालियांवाला बाग कांड याद है, जहां जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। उसके बाद जो हश्र अंग्रेजों का हुआ वो सबको पता है। यदि सरकार जालियांवाला बाग कांड बनाना चाहती है तो जो अंग्रेजों का हश्र हुआ वही सरकार का भी हश्र होगा। हम मांग करते हैं कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। विरोध प्रदर्शन किया गया है? ये वक्फ तरमीमी बिल एक्ट के बारे में किया गया था। इससे हमारी मुराद ये थी कि सरकार जो बिल वक्फ तरमीमी बिल लेकर आई है उसको रिजेक्ट किया जाए, रद्द किया जाए, इसलिए कि मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमान इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। और इससे पहले भी हमने ये काम किया था, हुकूमत से अपील की थी। इससे पहले भी ईद उल फित्र के दिन हमने पट्टियाँ बांधी थी। आज भी कुछ लोग पट्टियाँ बांध कर आए हैं और उन सब का मुतालबा ये है कि हुकूमत जो बिल लेकर आई है इससे हम किसी भी तरह से खुश नहीं है। ये हमारी नाराज़गी का इजहार था जो हमने किया है। आप हजरात का भी शुक्रिया और हुकूमत से बार बार ये अपील करते हैं कि इस बिल को रिजेक्ट करिए, रद्द करिए। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। को लेकर विरोध ये जो किया गया है, ये जो मौजूदा सरकार ने ये जो बिल तरमीम वक्फ तरमीमी बिल जो लेकर आई, इस सिलसिले में मौजूदा सरकार ने बहुत सी तरमीमात की है, जिसमें से कुछ तरमीमात मुसलमानों के और बिल्कुल ये समझा जाए तो कुल्ली तौर पर ये वक्फ बिल जो लेकर आए हैं ये मुसलमानों के ही खिलाफ है और मुसलमानों की जो अल्लाह के खातिर जायदातें और ज़मीनें वक्फ की गई हैं उनको हड़प करने की कोशिश है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब ये बात कही कि भाई अगर ये कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तो हम इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और एहतजाज किया जाएगा, तो कहने वाले ने एक ये भी बात कही है कि जलियांवाला बाग भी याद रखना चाहिए। तो हम उनको ये बोलना चाहते हैं और ये बात हम आपके ज़रिए से पहुँचाना चाहते हैं कि जलियांवाला बाग के अंदर ये हुआ था कि जब जनरल डायर ने गोली चलवाई थी तो फिर वहाँ पर मुसलमानों को और सिख और हिंदू भाइयों की लाशें मिली जुली पड़ी हुई थी। तो अगर ये लोग अंग्रेज़ों के रास्ते पर चलेंगे, अगर ये लोग अंग्रेज़ों का रास्ता अपनाएंगे तो इन्हें याद रखना चाहिए मौजूदा सरकार को कि उनका भी हश्र वही होगा जो अंग्रेज़ों का हुआ था। और हम ये वक्फ तरमीमी बिल का पुरजोर एहतजाज करते हैं और ये अपील करते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल को वापस लिया जाए और मुसलमानों की शरीयत के अंदर मुदाखलत हरगिज़ हमें बर्दाश्त नहीं होगा। और यही नाराज़गी का इजहार करने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था।